गुलाब के पौधे में ये वाला फर्टिलाइज़र डाल के आप भी गुलाब के पौधे से रेगुलर हज़ारों फूल ले सकते हैं। गुलाब के पौधे से एक भी फूल कम नहीं होगा, फूलों का साइज़ छोटा नहीं होगा, इसके अलावा न्यू ग्रोथ हमेशा आती रहेगी। अगर आप इसका इस्तेमाल हमेशा करते रहते हैं, हफ्ते में एक बार इस खाद को डालिए और आपके गुलाब के पौधे में कलियां ही कलियां नज़र आएंगी। कभी भी आपके गुलाब के पौधे से फूल कम नहीं होंगे। जनवरी का महीना चल रहा है, ऐसे में गुलाब के पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूलों का साइज़ अब छोटा होने लगा है, ग्रोथ भी कम दिखने लगी है। ये खाद अगर आप अपने पौधे में बनाकर डालेंगे तो आपके हर ब्रांच में 4 से 5 कलियां लगी ही लगी होंगी और ये आप फर्टिलाइज़र इंग्लिश रोज़ और देसी रोज़ दोनों पर ही कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस खाद का इस्तेमाल करने लगेंगे वैसे ही हफ्ते भर में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, पौधे में न्यू ग्रोथ आपको दिखने लगेगी। अगर आपके प्लांट में इस समय न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे पर ज़रूर डालकर देखिएगा। इस फर्टिलाइज़र को तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन अभी सर्दियां ऐसी आ रही हैं कि सुबह बहुत ठंड होती है, दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और शाम को फिर से ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में गुलाब के पौधे पर आपको कुछ काम कर लेने चाहिए जिससे आपका गुलाब का पौधा हरा भरा हो जाए और फूलों से लदा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या कर अपने गुलाब के पौधे को उठाकर ऐसी जगह रखना है जहां पर 4 से 5 घंटे की आराम से धूप मिल सके। मॉर्निंग की धूप मिलेगी तो बहुत अच्छा रहता है, पौधा हरा भरा रहता है, इसके अलावा फूल भी ज़्यादा बनते हैं। दूसरा काम आपको करना है, जहाँ से फूल खिल चुका है वहाँ से आप किसी शार्प कटर से सैनिटाइज करके कट कर दें। कट करने के बाद आपको यहाँ पर फंगीसाइड ज़रूर लगाना है। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप नेल पेंट या हल्दी पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, पानी देने से पहले आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है। हफ्ते में एक बार गुड़ाई करने से पौधा आपका स्वस्थ रहता है, मिट्टी भुरभुरी रहती है और जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह होते हैं, वो नेचुरल तरीके से धूप में ख़त्म हो जाती है। अगला काम आपको क्या करना है, जितनी भी डेड स्टेम यानी ब्लैक हो गई है उसको कट करके हटा देना है। यहाँ से अगर आप कट करके नहीं हटाएंगे तो पूरा पौधा धीरे धीरे काला होता चला जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से स्टेम काली हो जाए वहाँ से तुरंत कट करके हटाएं। उसके बाद फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको फंगीसाइड लेना है तो मेरे जहाँ पर प्रोडक्ट लिंक होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह वहाँ पर लिंक कर देती हूँ, आप उसे क्लिक करके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड ऐड करती हूँ वो सभी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप चाहें तो अगर आपको नर्सरी में नहीं मिलता है तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर आपने ये कट किया है वहाँ पर अगर डेड पत्तियां हैं यानी पुरानी पत्तियां हैं तो उनको पिंच करके हटा दें, क्योंकि उनका कोई भी काम नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद आपको यहाँ पर न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। और फ्रेंड्स, अभी सर्दी चल ही रही है तो कट करने के बाद आप फंगीसाइड ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं यहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा और फिर से ये ब्रांच ब्लैक हो जाएगी और फिर ख़राब हो जाएगी। तो फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। साफ़ फंगीसाइड लेकर रख लें और उसे अपने पौधों पर लगाया करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। इसके अलावा मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है, फंगस नहीं लगती है। चलिए आप बात कर लेते हैं अपने फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक संतरे का छिलका लिया है। पहले तो मैं इन संतरों के छिलकों के बारे में बता दूं कि ये पौधे को कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि आप फर्टिलाइज़र तो जान लेते हैं बनाना, लेकिन उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। तो मैं पूरी छोटी सी छोटी जानकारी आपको दूंगी। संतरे के छिलकों में मौजूद लाइमोनिन की वजह से कीड़े पौधों से दूर रहते हैं। इसके छिलके फ्रेंड्स पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से बढ़ा देते हैं। संतरे के छिलकों से बनी हुई खाद से पौधे में पोषक तत्व की कमी नहीं होती है, पौधा हमेशा फ्रेश रहता है, हरा भरा रहता है। इसके अलावा कलियां और फूल आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। तो इसके लिए आपको लगभग 1 संतरे के छिलके लेने हैं। फ्रेंड्स, ये अच्छा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों का ही वर्क करता है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ चीज़ें और भी मिलानी हैं। इसके लिए आपको 1 संतरे का छिलका
2 लीटर के पानी में भिगाना है। इसके साथ में आपको अनियन पील्स लेने हैं। ये भी फ्रेंड्स पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर दोनों का अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें पोटास की मात्रा होती है जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके अलावा आपको लेनी है यूज़ की हुई चाय पत्ती। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो 1 ढक्कन डाल सकते हैं, यानी 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर यूज़ की हुई ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच का इस्तेमाल करना है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इससे पौधे के पत्ते कभी भी पीले नहीं पड़ते हैं, पौधे के पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, ब्लैक स्टेम नहीं होती है। इसके अलावा फूलों का साइज़ भी छोटा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे इसके गुण होते हैं जिसे इस्तेमाल करने से आपके पौधे में जान आ जाएगी। इसे भिगाने के लिए आपको लगभग 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर के पानी में आप इसे भिगा कर रख दीजिए। 2 से 3 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। इसे ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर छाँव। फ्रेंड्स, अभी सर्दी चल रही है तो आप इसे 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी आ जाएगी तब आपको सिर्फ इसे 24 घंटे के लिए रखना है। ये फर्टिलाइज़र आप सर्दी और गर्मी दोनों में बना सकते हैं। इसे पहचानने का तरीका यही होता है कि ऊपर से अगर झाग बनने लगा है तो इसका मतलब ये हमारा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही इसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से मिक्स करिए, इसे छान लीजिए। मेरे पास तो इसका जो ढक्कन है उसी में मैं इसे छान लेती हूँ। इसके जो पॉइंट बने हैं इससे आसानी से पानी निकल आता है। आप इसे छन्नी से छान कर ही इस्तेमाल करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से रेडी है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए सुबह या शाम का वक्त चुनिए। 1 दिन पहले पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी नमी रहेगी। और उससे पहले अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। पॉट के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला 10 इंच का है तो 1 कप डालिए, 12 इंच का है तो 1.5 कप डालिए। उसी हिसाब से आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो 5 लीटर में लगभग 4 कप इसका मेन्यूर बना लीजिए और अपने पौधे में डाल दीजिए। मैं तो डायरेक्ट ही डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में। वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। ये नेचुरल खाद है, अगर ज़्यादा पड़ भी जाती है तो आपके पौधे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस खाद के इस्तेमाल से गुलाब के पौधे में आपको बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फूल का साइज़ भी बड़ा होगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने से आपके पौधे में जान आ जाएगी, फूलों से पौधा भर जाएगा। आप इसे सभी तरह के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर से फूलों वाले पौधे में बहुत अच्छा वर्क करती है। सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। पौधे में आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।